हाँ, हेलो हेलो। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म। श्री वासुदेवाय नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने में तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वो सदा पति को कुवाक्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ सही नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और काम उन्मत्त होकर निरंतर अभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वो घर के किवाड़ खोल नगर के बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आकांक्षा में उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय बाघ ने आकर उसे नख रूपी बाणों के पहाड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वो कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सब बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध शाश्वत भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी
यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को भी नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदुपरांत कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात तब जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा, मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ, महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तो अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमिनी पुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्टा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मन तक रोरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक याचना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान हैं। वहाँ उसने वासुदेव नामक के पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वो चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। इसी के साथ ये श्री भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये अपनी राय कमेंट के द्वारा बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय वासुदेवाय नमः।